डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। ये गुप्त बैठक जिसको नाम दिया गया, इसी पंचकुला के 12 सेक्टर 12A में बैठक है, उसमें क्या गुप्त बैठक क्यों कहा गया उस बैठक में? देखिए, कोई गुप्त बैठक नहीं थी और खुलेआम, वैसे भी हम आमतौर पर 2-3-4 विधायक यहाँ रहते ही हैं, हमेशा मिलना जुलना रहता है, हर सुबह शाम इकट्ठे बैठते हैं। तो कल एक लंच का प्रोग्राम अचानक बन गया और माननीय विधायक रणधीर गोलन जी के यहाँ पर लंच किया और लंच के बाद कुछ चर्चा, जैसे अब आजकल किसानों का मुद्दा काफ़ी गहमा गहमी से उठा हुआ है, चला हुआ है, तो उसको लेकर के और अन्य चीज़ों पर थोड़ी बहुत जो चर्चा थी वो हमने की। सीएम से भी मुलाकात हुई है कल, आप 4 विधायक सीएम से मिलने गए, तो वहाँ सीएम के सामने क्या बात रखी? किसानों का धरना जो हो ख़त्म नहीं हो रहा, 20 दिन हो गए, 3 सप्ताह हो गए। जी, निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मुलाकात हुई और वैसे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम मुलाकात करते रहते हैं, क्योंकि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को सपोर्ट किया हुआ है। तो माननीय मुख्यमंत्री से भी यही अनुरोध किया कि भाई किसी तरह से करके इसको, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो हरियाणा सरकार को हो रहा है, हरियाणा के लोगों को हो रहा है। तो जल्द से जल्द किसी भी तरह से करके माननीय प्रधानमंत्री से बात करें या अन्य किसी अपने बड़े मिनिस्टर से के साथ बात करके इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो 3 कृषि कानून हैं उनको आप किस तरह से देखते हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार, स्टेट की माननीय मनोहर लाल जी की सरकार कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेते, और चाहे धारा 370 का हो, चाहे 3 तलाक वाला हो, चाहे मंदिर का हो, 35A का है, बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो उन्होंने बनाए और जो कभी अनसुलझे पड़े थे बहुत लंबे समय से, उनको सुलटाया। और मैं समझता हूँ कि कृषि कानून भी किसानों के हित के लिए बनाए, क्योंकि किसान हमेशा पिछड़ता गया है, किसान गरीबी की रेखा के नीचे जीता रहा है। तो उसको घाटे से उबारने के लिए, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए ये कानून लाए गए हैं। और फिर भी अगर कहीं इसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो अगर किसान कहता है कि भाई इसमें संशोधन किया जाए, तो उसमें संशोधन भी कर देना चाहिए। और किसानों भाइयों से मेरी विनती है कि एक बार इसको कम से कम लागू करने से एक बार इसके नुकसान नफ़ा देखे जाएं, और अगर कोई चीज़ गलत होगी तो निश्चित तौर पर सरकार वापस लेती है, क्योंकि सरकार केवल जनता की भलाई के लिए बनती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। और जिस चीज़ में जनता की भलाई ना हो उस चीज़ को निश्चित तौर पर सरकारों को वापस लेना ही चाहिए। आज किसान जो धरना दे रहे हैं, लगातार जो धरने चल रहे हैं किसानों के, उसमें किसान सीधा सरकार के खिलाफ खड़े हैं, तो आप कहाँ हैं? आप सरकार के साथ हैं या किसानों के साथ हैं? एक लाइन में देखिए, निश्चित तौर पर हमारी सरकारें भी किसानों के साथ हैं, हम भी किसानों के साथ हैं, क्योंकि सरकार बनाना और बिगाड़ना ये जो आमजन है वही बनाता है, वही हटाता है। तो इसलिए कोई भी ऐसा कोई ऐसा मिनिस्टर, MLA या सरकार है जो उस किसानों के पक्ष में नहीं है। हम सब भी किसानों के पक्ष में खड़े हैं विद सरकार। जो निर्दलीय विधायक, उनके समर्थन वापसी की तरह की बातें चल रही हैं, तो उनमें कितना जो हो सच्चाई है? देखिए, समर्थन वापसी का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता जब क्योंकि ये मुद्दा ही केंद्र सरकार का है और केंद्र सरकार को इसे निपटाना है, तो स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट हमारी कह चुकी है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कह चुके हैं कि अगर MSP से 1 रुपया भी कम पे अगर कोई चीज़ खरीदी जाएगी, किसान की फसल खरीदी जाएगी, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। तो इससे बड़ी गारंटी और क्या होगी जब स्टेट का मुखिया ये कहता है कि भाई किसान को किसी सूरत में नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और MSP पे ही उसका जो है खरीद की जाएगी। कहीं ऐसा तो नहीं राउत साहब की जो अभी मंत्रिमंडल में जो विस्तार होना है, उसमें निर्दलीय जो विधायक है वो अपनी भूमिका थोड़ा सा बड़ी करना चाहते हैं, चेयरमैन का पद दिया गया है निर्दलीय विधायक को, कहीं ऐसा नहीं मंत्री पद की लालसा है? देखिए, मंत्री हैं उनकी जो संख्या है वो निश्चित है, वो एक उसकी कोई सीमा है, और ऐसा नहीं है कि सभी को मिनिस्टर बनाया जा सके, और ऐसी कोई भी भावना किसी विधायक के मन में नहीं है जो अपनी अपनी जगह पर सबको मंत्रालय नहीं दे सकते। सबको काम से मतलब है, जनता के काम हो, क्षेत्र का विकास हो, इस बात को लेकर के हमने केवल सरकार को समर्थन दिया हुआ है। मंत्री पद की लालसा सभी को होती है, हर आदमी चाहता है, लेकिन कितने मंत्री बनाएंगे? तो मंत्री पद को लेकर के इस तरह की कोई बातचीत नहीं है, कोई बैठक नहीं है, ना कोई सरकार पर दबाव है और ना ही सरकार इस तरह की बातों को मानने वाली है। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।